क्यों कह रहे, जरा धमकी जो दी गई है सीधे सीधे आईडीएफ की तरफ से ईरान को, ये आपको बताएं, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आईडीएफ ने सीधे सीधे चेतावनी जारी कर दिया है ईरान के लिए। बता दिया है ईरान को कि आपको अब समझना होगा, जगह खाली करनी होगी। इससे पहले भी जब चेतावनी जारी की गई थी तो आईडीएफ ने यह कहा था कि तेहरान खाली कर दीजिए, और उसके बाद अटैक्स हुए थे। और अब जो चेतावनी जारी की गई उसका अर्थ क्या है, चलिए फटाफट आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। दरअसल इजरायली सेना ने एक बार फिर चेतावनी दी है और ये सीधे सीधे कह दिया है कि तेहरान के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उन्हें लोग छोड़ दें, जो आम लोग हैं वो उस इलाके को छोड़ दें, मेहराबाद एयरपोर्ट के पास का इलाका खाली करें। आईडीएफ ने कह दिया है आने वाले समय में इस इलाके में हमला होगा। पहले भी मैंने आपको बताया कैसे तेहरान को खाली करने को कहा था और उसके बाद वो तस्वीर सामने आई थी जहां अटैक्स खुलकर तेहरान पर हुए थे और राजधानी पूरी तरह से जलती हुई दिखाई दी थी। और अब आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं कैसे तेहरान में जब ये कहा गया कि अटैक्स होंगे और उसके बाद तस्वीर क्या सामने आई। ये देखिए, ये तेहरान का आसमान है और जहां ये रोशनी आपको दिखा रही है ये सारी मिसाइल्स दागी गई है, अटैक किया गया है। जो फाइटर जेट्स हैं उनकी गर्जना आप सुन सकते हैं जो बता रही है कि कैसे इजरायली हमले तेज हुए थे। अगली तस्वीर देखिए, पहले निकलने की चेतावनी दी थी और ये देखिए ये इलाका आप देखिए यहाँ पर अटैक हुआ। ये देखिए जो रोशनी आप देख रहे हैं ये बता रही है कि जिन इलाकों को खाली करने को कहा गया उन्हीं इलाकों पर अटैक किए गए हैं। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इजरायली हमले की फुटेज देखिए और धमाकों को सुनिए। धमाकों को सुनिए, आपको महसूस होगा कि किस तरह से ईरानी लोग अभी डर के साए में रह रहे हैं। अभी तक जिस तरह के इजरायली अटैक हुए हैं उसमें भारी नुकसान ईरान को पहुंचा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं समझिए, भीषण तबाही मची है। ईरान में अब तक 600 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायली हमले में 1326 लोग घायल हुए और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मृतकों में 126 सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े लोग भी बताए जा रहे हैं, जबकि 239 ईरानी नागरिक मारे गए। ईरान ने सोमवार तक 224 मौतों की पुष्टि की थी। इसके बाद से ईरान की तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। तो सोचिए आप, उसके बाद से आंकड़ा ही जारी नहीं किया गया है और ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि सिर्फ इजराइल ही नहीं अटैक कर रहा है, ईरान भी पुरजोर कोशिश कर रहा है जवाब देने की। और ये ईरान की कोशिशों की तस्वीरें हैं जो इजराइल में ईरान ने अटैक किया है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो इजराइल को भी नुकसान हो रहा है, दो तरफा नुकसान है इस युद्ध में। इस बार ईरान भी बहुत एग्रेसिवली अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। अगली तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है बता रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हिट भी कर रही है कई इलाकों में। ये जो आप रोशनी सी चमकती देख रहे हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है और लॉन्च होकर अपने टारगेट को हिट करती है। कई ऐसे इलाके हैं इजराइल में जिन्हें भारी नुकसान पहुंचा है, जहां पर जो आम रहवासी रहते हैं उन्हें नुकसान पहुंचा। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं, जो आप स्क्वायर में देख रहे हैं, ये मिसाइल्स दागी गई हैं इजराइल की तरफ और इजराइल में भी कई जगहों पर ये मिसाइल्स हिट की हैं। तो आप समझिए कि नुकसान हर तरफ हो रहा है, इजराइल भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि ज्यादा नुकसान अगर आकलन करें तो ईरान को हुआ है, लेकिन इजराइल पर ईरान की भी जवाबी कार्रवाई लगातार देखी जा रही है, लगातार जवाबी कार्रवाई जारी है। जरा आपको बताते हैं कि कैसे ईरान भी जमकर पलटवार कर रहा है इजराइल के खिलाफ। ईरान ने बड़ा हमला किया है, आपको बताएं ईरान ने करीब 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनकी तस्वीर भी अभी हमने आपको दिखाई। ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया है। तेल अवीव और यरूशलेम पर इनकी तरफ से हमला किया गया है। डिमोना परमाणु रिएक्टर को भी ईरान ने निशाना बनाया। फतह मिसाइल को लेकर आईआरजीसी का यह दावा है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया गया। ईरान ये बड़ी बात कह रहा है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ये बड़ी बात कह रहे हैं कि जो डिफेंस सिस्टम था उसे भेद दिया गया है। इजराइल के सुरक्षित ठिकानों को भी तबाह किया गया, ये भी ईरान कह रहा है। इजराइल में अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है, बहुत बड़ी बात कहती है ईरान ने। और इजराइल के हर हमले का जवाब ईरान देगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जरा अब आपको और तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे तेल अवीव में मिसाइलें गिरी हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। जरा तस्वीर देखिए, ये देखिए तेल अवीव में यह मिसाइल गिरती है, यानी वहां से छोड़ी जाती है और यहां नुकसान पहुंचाती है। ये तस्वीर देखिए, यानी कुछ दावों में सच्चाई हो सकती है। देखिए किस तरह का बड़ा धमाका हुआ है, ये तेल अवीव में हुआ है। तेल अवीव में ईरान ने जो अटैक किया है उसका असर आप देख रहे हैं और ये धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। अगली तस्वीर देखिए, ये रिहायशी इलाका है, आप देखिए, और यहाँ पर मिसाइल हिट करती है और भीषण अटैक होता है। ये भीषण धमाके की आवाज सुनाई देती है, पूरी जो बिल्डिंग है वो हिल जाती है इस धमाके
धमाके से। तेल अवीव पर एक और अटैक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो सुरक्षा कर्मी है, जो आग लग गई है मिसाइल ब्लास्ट होने के बाद, उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। ये इलाका जहां पर आम लोग रहते हैं उसे टारगेट किया गया है और ऐसे में आप देखिए अग्निशमन की गाड़ियां पहुंची हुई हैं, फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। क्या अंदर कोई और फंसा है? उन्हें निकालने की भी कोशिश हो रही है। तेल अवीव के नुकसान की ये देखिए आज सुबह की तस्वीर आपको दिखा रही है। देखिए, तेल अवीव की तस्वीर है जहां पर आप देखिए जो इमारत है वो कैसे मलबे में तब्दील होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल ताजा तस्वीर है। लोग अपना सामान लेकर उस इलाके को छोड़ रहे हैं, देख रहे हैं, बैग्स लेकर जा रहे हैं। पूरा इलाका खाली हो चुका है क्योंकि यहां पर अटैक हुआ है। लेकिन फतेह मिसाइल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि पहली बार इजराइल पर इस्तेमाल किया है ईरान ने, जरा समझिए कि कितनी घातक है। फतेह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। फतेह मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर तक है। फतेह की स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है और 350 से 450 किलो वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। ईरान ने इस मिसाइल को जून 2023 में बनाया था। फतेह किसी भी सेफ्टी सिस्टम को भेदने में सक्षम है। इजराइल ईरान जंग में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ है। फतेह ईरान की ताकतवर मिसाइलों में से एक है और अब इसी हाइपरसोनिक मिसाइल का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके ये बताना चाह रहा है ईरान की वो पूरी कोशिश करेगा हर तरफ तबाही इजराइल में मचाने की, और उसने तेज भी कर दी है कोशिशें क्योंकि फतेह का इस्तेमाल हो गया है। लेकिन इस जंग में हम ये भी देख रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल जल्दी से आपको देते हैं, आपको जरा बताते हैं। दोनों तरफ से दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि तेहरान के एयर स्पेस पर हमारा कब्जा है, जबकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, IRGC ये कह रहा है कि इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र के आसमान पर हमारा कब्जा है। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। समझिए, नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि हवाई हमलों में IRGC हेडक्वार्टर्स को हमने निशाना बना दिया है। तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि मोसाद हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल अटैक किया गया है। यानी नैरेटिव दोनों तरफ से सेट करने की कोशिश की जा रही है कि दोनों पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर कोशिश एक दूसरे को तबाह करने की दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, ईरान और इजराइल के दावों के बीच क्या अब अमेरिका की एंट्री होने वाली है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा करिए। चलिए जानकारी फटाफट आपको देते हैं। इजराइल में एरो इंटरसेप्टर की कमी की खबर आ रही है कि कम हो गए हैं वो इंटरसेप्टर्स। एरो इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में अहम होते हैं और क्योंकि कई इलाके तेल अवीव के हिट हुए हैं तो ऐसे में क्या एरो इंटरसेप्टर कम हो गए, ये खबर चल रही है। ऐसे में अमेरिका को इसकी पहले से जानकारी दी गई थी। अमेरिका अब इजराइल की रक्षा के लिए आगे आ सकता है, कहा जा रहा है। अमेरिका जमीन समंदर में अपनी सेनाएं बढ़ा रहा है, ये जानकारी हमें मिल रही है। और ईरान की मिसाइलों को हवा में अब अमेरिका मार गिराएगा, इस प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। तो ये बड़ी जानकारी जो मिल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, फोर्डो परमाणु सेंटर पर हमले की तैयारी में इजराइल के साथ अमेरिका भी हमला कर सकता है। तो बहुत बड़ी खबर है। फोर्डो परमाणु सेंटर इनका, इस पर कहा जा रहा है कि इजराइल अटैक करेगा और इजराइल अकेला अटैक नहीं करेगा, अमेरिका अटैक कर सकता है साथ में। सुरक्षा सलाहकार का ये बड़ा बयान है कि ईरान के फोर्डो परमाणु सेंटर को तबाह करेंगे। फोर्डो को तबाह करने तक जंग जारी रहेगी, यह भी कहा जा रहा है। अब क्योंकि कहा जा रहा है कि फोर्डो पर अटैक हो सकता है तो क्या अमेरिका रणनीति तैयार कर रहा है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। ट्रंप ने इजराइल ईरान जंग पर बड़ी बैठक भी की है। व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और यूएस के निशाने पर ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर है। बंकर बस्टर बम से हमला कर सकता है अमेरिका, ये जानकारी मिल रही है। ट्रंप का लक्ष्य ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा है। अमेरिका की 4 बॉम्बर जेट्स गर्सिया बेस पर तैनात रखे गए हैं। ईरान पर इसी बेस से अमेरिका का हमला संभव बताया जा रहा है। तो आप समझिए कि तैयारी बढ़ी और उसको लेकर बाकायदा बैठक की गई है और बैठक के जरिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर